गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कूल पूजा। कैसे हैं सब लोग, ज़रूर बताना। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इवनिंग का टाइम है, शाम की 6 बजने को थी, 10-15 मिनट। मैं थोड़ा यहाँ पे लेट रही थी मिष्टी को ट्यूशन पे छोड़ने के बाद। तो अभी मिष्टी आ जाएगी ट्यूशन से। सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना, उसके आने से पहले ना मैं रूम को थोड़ा साफ कर लूँगी और झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि हमारा जो बेडरूम है ना ये पूरा बंद रहता है, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट चल रहा है। तो जब उनको नाइट शिफ्ट रहता है ना, तो इवनिंग टू नाइट टाइम में कैसे कैसे मैनेज करती हूँ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसीलिए मैं आज इवनिंग से ही ब्लॉग चालू कर रही हूँ। तो देखिए मेरा बेड अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, पर ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी कुछ ही टाइम के लिए। जब मिष्टी आ जाएगी ये फिर से फैल जाएगी। तो मिष्टी का 2 बैग रहता है, एक ट्यूशन का एक स्कूल का। अभी स्कूल का जो बैग है वो घर पे, ट्यूशन का वो लेके गई है। तो फिर बस मेरा हो गया है। अभी मैं झाड़ू निकालूंगी। जब तक मैं झाड़ू निकाल रही थी ना, तब तक मिष्टी आ गई थी। उसके बाद आप लोग देखना वो कैमरा के सामने कैसे नखरा करती है। वो आजकल बहुत कैमरा फ्रेंडली हो गई है। मैं इतना नहीं हो पा रही हूँ, पर वो हो गई है। तो बस इस तरह से झाड़ू लगा के मैं चली गई थी किचन को थोड़ा क्लीन करने के लिए। तब तक मिष्टी यहाँ पे नौटंकी कर रही थी अपनी। उसके बाद मैं दिया बत्ती करूँगी, फिर डिनर प्रिपरेशन करूँगी, मिष्टी को पढ़ाऊँगी। पूरा मेरा इवनिंग टू नाइट टाइम कैसे बीतता है आप लोग ज़रूर देखना। अगर किसी के हस्बैंड को शिफ्ट वाला ड्यूटी रहता है तो वो लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं। हालांकि मेरे कुछ खास नहीं करती हूँ, पर मैं जो जो करती हूँ ना वो वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। तो फिर चलिए बने रहिए मेरी ब्लॉग में, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देख के जाना गाइस। तो फ्रेंड्स मिष्टी आ गई थी अभी। यहाँ पे वो कैमरे के सामने नखरा कर रही थी। मैंने उसको एक एप्पल कट करके दिया था, उसका एप्पल चाहिए था। ज़्यादातर मैं उसको इवनिंग के टाइम में एप्पल नहीं देती हूँ, पर वो जो डिमांड करती है मैं उसको खाने पीने की चीज़ में मैं ज़्यादा उसको ये नहीं करती हूँ, मैं दे देती हूँ उसको। तो बस मैं उसका एप्पल दे के मैं गई थी चाय लाने के लिए, क्योंकि चाय के बाद ही मैं दिया बत्ती करूँगी, टाइम नहीं हुआ था अभी। तो हम दोनों में चाय पीऊँगी, वो दूध पिएगी। आजकल है ना मिष्टी को सर्दी खांसी चल रही है, खांसी चल रही है ज़्यादातर। तो मैं उसको दूध में कुछ पाउडर नहीं मिक्स करती हूँ, जैसे कि बॉर्नविटा हो या पीडियाश्योर हो। मैं उसको ओनली हल्दी वाला दूध देती हूँ। इवनिंग के टाइम में एक ही बार देती हूँ, वो भी हल्दी वाला देती हूँ। उसको काफ़ी रिलीफ मिलती है उससे। तो बस हम लोगों का अभी इवनिंग का चालू है।
टाइम पास माँ बेटी की। अभी फिर मैं उसको पढ़ाऊँगी, जब तक वो अपना होमवर्क करेगी, घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करेगी, मैं अपना खाने पीने की तैयारी करूँगी। अभी शाम की 7:30 ऐसे कुछ बजा था, तो मैं क्या कर रही थी ना, मुझे मिक्स दाल बनाना था, तो उस दाल को साफ़ करने के लिए मैंने सोचा कि मैं यही बैठ के उसको भी देख लूँगी और दाल को भी साफ़ कर लूँगी, आटा वाटा सब यहीं पर गूँध लूँगी, फिर एक साथ जाऊँगी खाना बनाने के लिए। मिस्टी की टेस्ट ख़त्म हो गई है आज। कल उसका है कुछ फ्लावर डे का सेलिब्रेशन है, मैं सोचती हूँ उसको भेजूँगी नहीं भेजूँगी, बाद में देखेंगे वो चीज़। पहले अभी की मैं उसको पढ़ा रही थी। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो उसको आ गया है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज है वो। जो होता है ना, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग में वो थोड़ा कंफ्यूज है। तो बस यहाँ पे मैं अपना दाल साफ़ कर रही थी और उसको पढ़ा रही थी। उसको इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी लड़की है तो मैं उसको तारीफ़ करके नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं उसके सामने तो कभी नहीं बोलती हूँ कि तू, हाँ उसको इनकरेज करती हूँ, पर ज़्यादा उसको चढ़ाती नहीं हूँ कि हाँ तू बेस्ट है, तू सब कुछ करती है। पर बस उसको है इंटरेस्ट है, मतलब अगर वो बोर हो रहा हो ना, तो वो खुद ही अपनी साइड से बोलती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। बस थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाती है तो वो खुद ही उठ जाती है, पर उसको इंटरेस्ट है, ये चीज़ मैंने नोटिस की है, उसको इंटरेस्ट है। हाँ, ज़्यादा टाइम मैं उसको नहीं दे पाती हूँ, पर उसको वो चाहती है कि मम्मा के पास पढ़े, पर मुझे भी थोड़ा काम रहता है, तो यही टाइम होता है कि जबकि मैं उसको देखती हूँ। तो बस इस तरह से उसका पढ़ाई चल रही है, मेरी काम चल रही है। मैं उसको घर के लिए थोड़ी सी होमवर्क दे रही थी, वो स्कूल का होमवर्क कर लिया है, ट्यूशन का भी कर लिया है। अभी मैं उसको घर पे थोड़ा प्रैक्टिस के लिए दे रही थी, वो कर रही है। अभी मैं आ गई हूँ फिर से आटा गूंदने के लिए। आटा वाटा गूंद के मैं चली जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मेरा दाल यहाँ पे बॉईल हो गया है। मैं जब उसको पढ़ा रही थी ना, आटा गूंद रही थी, तभी मैंने बॉईल करने के लिए उसको रख दिया था। 2-3 सीटी में ही ये थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल किया था, हो गया है। अभी मैं कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, तो मैंने जीरा का तड़का दे दिया है। अभी इस पर ऑनियन डाल दूँगी। मैं रात के टाइम हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना रही हूँ। तो बस मैंने ऑनियन डाल दिया है अभी। उसके ऊपर से मैं थोड़ी सी ना 1 चम्मच जैसी मैं डालूँगी जिंजर और अदरक जो कूट के डालते हैं ना, उसका 1 चम्मच जैसी मैं डाल रही हूँ। उसमें क्या है, स्मेल बहुत अच्छी रहती है। तो बस अभी वो भी डाल दूँगी। फिर टमाटर बहुत कम डालूँगी, अब टमाटर ना भी डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने बहुत कम डाला था, तो उसको भी डालूँगी। बाकी के मसाले के साथ उसको सौटे कर लूँगी। तो मसाले में मैंने लिया है यहाँ पे जिंजर, गार्लिक और 1 हरी मिर्च लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है। अभी उसको मैं प्याज में डाल दूँगी। फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी आधी मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर आते हैं ना, उसका आधी लिया है मैंने, उसको कट करके डाल दिया है। फिर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने दाल में भी थोड़ा सा नमक डाला था, तो मैं जितना चाहिए उतना ही डालूँगी। फिर नमक के बाद मैं हल्दी डालूँगी आधी चम्मच जैसा, गरम मसाला 1 चम्मच, जीरा धनिया पाउडर 1 चम्मच, और सब्जी मसाला अगर हो तो चलेगा, नहीं तो छोले मसाला भी अगर आप डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं यहाँ पे डालूँगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो वो सब डाल के मैं अच्छी तरह से उसको सौटे कर लूँगी मसाले के साथ। फिर उसको थोड़ी देर के लिए टमाटो को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। जब टमाटो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए ना, फिर जाके हम उस पर दाल डालेंगे। अभी देखिए मसाले मेरी पूरी तरह से रेडी हो गई है, टमाटो भी मेरा पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी मैं इसी स्टेज में क्या करूँगी ना, वो जो बॉयल मिक्स दाल है ना, उसको डाल दूँगी।
रोटी के साथ खाना है तो मैंने इतना पतला नहीं बनाया है, इसको थोड़ा गाढ़ा बनाया है। अगर आपको राइस के साथ खाना है ना तो पानी बहुत ज़्यादा डालना है, क्योंकि थोड़ा पतली कंसिस्टेंसी में आएगी ना तो अच्छा लगेगी। तो बस इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए उबाल लेना है। थोड़ा बॉईल हो जाए तो उसके ऊपर धनिया पत्ता डालना है। कुछ लोग होते हैं ना धनिया पत्ता डाल के बंद कर देते हैं, पर मैं ना कभी कभी दाल में इसको मिक्स कर लेती हूँ, ताकि उसकी जो स्मेल हो ना वो उसके अंदर ही ऑब्जर्व हो जाए सब। बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ। अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है ना उसके ऊपर जो एक भुर्जी है ना इसी स्टेज में अगर डाल देंगे ना वो और भी टेस्टी हो जाएगी। इस फूड से हमें तड़का बोलते हैं हम लोग, वेज तड़का और एग तड़का। तो ये जो मैं आज बना रही हूँ वो है वेज तड़का। तो बस इस तरह से मेरा दाल बन के तैयार हो गई है। अब मैं एक एक करके रोटी बनाऊंगी। रोटी तो मैं खाने के टाइम में बनाती हूँ, पर आज मैंने जल्दी थोड़ा बना लिया है क्योंकि मुझे आयरन करनी थी। तो बस इस तरह से मेरा एक एक रोटी भी बन गया। अभी मैं जाऊँगी, अभी हस्बैंड उठ गए हैं तो बेडरूम को थोड़ा ठीक कर लूँगी, फिर आयरन करूँगी, फिर हम लोग साथ में खाना खाना बैठ जाएंगे। क्योंकि वो भी तो उठते हैं ना थोड़ा सा, वो भी नहाते हैं दूसरी बार, क्योंकि सुबह आते ही वो नहा लेते हैं ना तो रात तक तो गर्मी और बाहर जाना आना ऐसा होता है। तो जब तक वो नहा के आएंगे मैं आयरन करना और बाकी घर को ठीक करना ये सब काम कर लूँगी। फिर उसके बाद उनके सामान सब रेडी करके मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। मैंने कपड़े भी लोड लगाए थे वॉशिंग मशीन पे, पर मैंने उसको सुखाया नहीं था। अभी सब काम हो जाएगा ना उसके बाद मैं उसको सुखा दूँगी, फिर मैं सोने के लिए जाऊँगी। बस अभी मैंने बेडरूम को पूरी तरह से ठीक कर लिया है। हम लोग सोने के लिए मैंने तैयार कर लिया है। अभी मैं उनके एक एक कपड़े सब इकट्ठे कर लूँगी यहाँ पे। तो बस उनको जाते टाइम ना इतना भागना ना पड़े, सब कुछ उनके पास ही उनको मिल जाए। लेकिन जाने के टाइम में भी थोड़ा जल्दबाजी होता है ना, तो भाग दौड़ में कुछ मिलता नहीं है। अभी हम लोग खाना खा के आ गए थे, बस मिस्टी यहाँ पे कुछ बोल रही थी तो मैं इसको पकड़ी थी, तो मेरे हस्बैंड भी अभी रेडी हो रहे थे जाने के लिए। तो बस इस तरह से मेरा इवनिंग टू नाइट मेरा टाइम स्पेंड होता है जब मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट रहती है। तो बस इस तरह से वो भी अभी रेडी हो गए हैं। मिस्टी अपना पता नहीं क्या कर रही थी, फेस देख रही थी। उसको अभी भी लग रहा था कि उसको थोड़ी देर बाहर घूमने जाना है, पर अफसोस कि उसका नहीं हो पाया, क्योंकि उसको जब वो ड्रेस पहन लिए थे ना उसको मालूम चल गया कि नहीं अब तो नहीं होगा। लेकिन तब तक ना वो चाहती थी कि उसको बाहर जाना है। तो बस इस तरह से वो भी रेडी हो गए हैं। अभी मैं आ जाऊंगी, वो जब चले जाएंगे ना मैं पहले कपड़े ड्राई होने के लिए डाल दूंगी। हाँ एक चीज़ और, मैं रात को जो कपड़े साफ़ करती हूँ ना, अगर मुझे करना है ना सुबह सुबह करती हूँ, नहीं तो शाम की बात करती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह क्योंकि लेट हो जाता है, फिर आंटी आ जाती है काम करने के लिए। तो मेरे यहाँ ना धूप जो होता है वो 9-10 बजे तक ही रहता है मेरी बालकनी में, उसके बाद नहीं होता है। तो बस अगर मैं रात को डाल दूँगी ना तो जितना हवा से सूखना है सूख जाएगा, और जब धूप आएगा ना तो तब तक वो भी धूप के अंदर ना 9-10 बजे तक मेरे सारे के सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो इस तरह से मैंने अपने सारे कपड़े को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अभी मैं जाऊँगी थोड़ी सी स्किन केयर करने के लिए, उसके बाद मैं भी सोने चली जाऊँगी। सो फ्रेंड्स अभी मेरा इवनिंग टू नाइट टाइम सारा काम ख़त्म हो चुकी है। मैंने किचन क्लीन भी कर ली है। अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। मैं फ्रेश होकर आ जाऊँगी और स्किन केयर करूँगी। बहुत ही सिंपल स्किन केयर मेरा रहता है। तो फेस को वॉश करके मैं सीरम लगा लेती हूँ, फिर मैं थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, उसके बाद लिप बाम, बस उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। कभी कभी जब सर्दियाँ होती है ना, स्किन बहुत ड्राई होती है, तो मैं हल्का सा ऑलिव ऑयल को फेस पे मालिश करके मैं सो जाती हूँ। तो बस अभी मैंने सब कुछ कर लिया है, अभी मैं सो जाऊँगी।
मैं मिलूंगी आपको कल एक नई ब्लॉग के साथ. टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू. एंड यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.